Assalamualaikum, मैं बिलाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today I am going to start with exercise 3B Bob Book D2 7th edition. Today date is 17 October 7th edition, and now I am going to start with question number 2. In my last videos I have completed question number 1 and I have done a part of question number 2. So the question number 2 they are asking us factorize each of the following expressions completely. So let me solve question number 2 quickly. 4p square plus 8p plus 3. Now I have read my previous. Now I have tell you that first of all our equation must be arranged like x square then x and constant. First of all we have to see the x square coefficient, and what we have to do, we have to multiply it with the constant. Like 4 3s is how much? 12. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे दो नंबर ऐसे बताएं कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो 8 आना चाहिए. तो मुझे 2 6 12 होता है, और अगर मैं 2 में से 6 को माइनस करता हूँ तो ये आता है -8. लेकिन अगर मैं 2 में से 6 को प्लस करता हूँ तो ये आता है फिर +8. तो इसको तो रीचेक कर देंगे, कोई नेगेटिव तो नहीं चाहिए ना, पॉजिटिव चाहिए. तो जो साइन चाहिए होती है उसके हिसाब से लिखा करें. ठीक है, अब मैं इसको तोड़ता हूँ. 4p स्क्वायर प्लस 6p मैं पहले लिख लेता हूँ. 6p प्लस 2p प्लस 3. अब मुझे नोटिस है कि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ और p भी कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2p कॉमन ले लिया. अब जब 2b कॉमन चला गया, एक p भी, 2p थे कॉमन चला गया, तो एक p बचा रहा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. और 2 के टेबल में 2 कॉमन ले लिया. 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 2 3 6, तो मैंने यहाँ 6 कॉमन ले लिया. आप यहाँ 2p प्लस 3 ये ईच पेयर से कॉमन लेते, मैंने फिर वो गलती की. अब ईच पेयर से कॉमन लिया तो अब दूसरी टर्म से कुछ तो कॉमन नहीं था, लेकिन दूसरी टर्म से 1 कॉमन आ सकता था, मुझे पता था. तो मैंने क्या किया, 2p. अब ये दूसरी ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी. ये जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाती हैं इसका मतलब होता है क्वेश्चन ठीक है. लेकिन अगर दोनों ब्रैकेट आप लोगों की सेम नहीं आती, फिर आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपने क्या गलती की है, क्या मिस्टेक मचाई है. ठीक है, 2p प्लस 1, 2p प्लस 3. ठीक है, अब मैं चलता हूँ सी पार्ट पे चलता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला है, मतलब अटक जाएंगे आप लोग. तो मैं करवा देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई कीजिएगा. बी ए पार्ट है, सी है, सॉरी. 6q स्क्वायर माइनस 17q प्लस 12. अब वही रूल से पहले इक्वेशन को अरेंज कर लें. लाइक एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट. आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं. 6 12 72 होता है. ठीक है, 6 12 72. अब 2 से करते हैं. 2 3 6, ये 1 चला गया. 2 6 12, 2 1 2, ये बचा है 18. अब यहाँ तक मिला के 4 हो गया. तो 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22 आएगा, माइनस करेंगे तो 14 आएगा. तो डैट में 2 9 18. अब यहाँ तक मिला के कितना बना? यहाँ तक मिला के 2 2 4 हो गया था, और जब मैंने इसको मज़ीद किया तो ये 8 हो गया. अब 8 में से 9 मुझे पता है जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन है, तो मुझे फैक्टर्स को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6q स्क्वायर, मैं माइनस में ले रहा हूँ दोनों को. ठीक है, -8 -9, ये होगा -17. 6q स्क्वायर माइनस 8q माइनस 9q प्लस 12. अब यहाँ से मुझे पता है कि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ और q भी कॉमन ले सकता हूँ. अब जब 2 भी कॉमन ले लिया और q भी कॉमन ले लिया, 2 q थे, एक q कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन बचता है उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. 2 3 6, q साथ एक q लिख लिया, क्योंकि 2 q चले गए थे तो एक q बचा था तो एक q लिख लिया. अब 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 2 4 8. मैं जल्दी से करवाऊँ तो क्वेश्चन हो चुके हैं. अब यहाँ से 3 कॉमन आया. 3 3 9, q माइनस प्लस
माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करके देखना होता है। अब 3 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 3 4 ज़ा 12। अब मुझे पता है मेरे ये दो ब्रैकेट सेम आ गए, दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ है। 2q माइनस 3, 3q माइनस 4, इस तरह मेरे दो ब्रैकेट सेम आ गए। अब मैं देखता हूँ अगर बाकी एक जैसे हैं तो बाकी आप लोग ट्राई करें। अब मैं आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, डी भी आसान है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए ये करता हूँ एच पार्ट करता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये मुश्किल है, मुझे लग भी रहा है देखने में। आप लोग इसकी एच पार्ट 18w² माइनस w माइनस 39। अब ये देखें, ये यहाँ बड़े टर्म आ गया। अब क्या कहते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था डब्ल्यू स्क्वायर का, वो उसके साथ 18 है। तो एक्स स्क्वायर, अब सबसे पहले तो अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को जब आपको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 18 मल्टीप्लाई बाय 39, अब ये आएगा 702। अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी बड़ी नंबर की तो ब्रेकिंग हो ही नहीं सकती, तो इसका सिंपली सा तरीका है, क्या कहते हैं, मेरे जहन में फ़ौरन पेयर आया, क्या कहते हैं, मुझे पता था कि मैं इतने बड़े नंबर को ब्रेक नहीं कर सकता, नहीं तोड़ सकता, तो मेरे जहन में पेयर आया कि -27 प्लस 26, तो ये फिर आया -w1 है, यहाँ कुछ नहीं है, देखें तो देखें 18w² माइनस 27w, क्योंकि मैंने इसको तोड़ दिया, प्लस 26w माइनस 39, ठीक है। अब यहाँ से 9 कॉमन आएगा और w भी कॉमन आएगा। अब जब मैंने एक 2 w साथ चले गए तो एक w बचा, तो एक जो बचता है उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब w एक बचा था तो मैंने एक w लिखा, माइनस 9 के टेबल में 27 आता है 3 टाइम्स, मतलब 9 3 ज़ा 27। अब यहाँ से कॉमन फ्रॉम ईच पेयर लेते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से 13 कॉमन आया, क्योंकि अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 के टेबल में 39 नहीं आता, तो इसलिए मुझे यहाँ से 13 कॉमन लेना पड़ेगा। 13 कॉमन आया। अब 13 2 ज़ा 26 होता है, प्लस माइनस 13 3 ज़ा 29, तो ये हुआ 9v प्लस 13, ये हुआ 2v माइनस 3। ओके, मैंने बस यहाँ तक करवा दिए, बाकी ट्राई करें, बाकी सारे आसान है, तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें।